अगर हम लोग बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं तो हम लोग सिक्योरिटी भी देखते हैं, मेडिकल भी देखते हैं, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर। इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ या दूसरी में जा रहा हूँ, एज पर माई प्रोफाइल मेरे को स्कॉलरशिप मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कहीं पे मेरा स्कॉलरशिप कंसल्टेंट तो नहीं खा रहा। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। स्कॉलरशिप इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दाव लगा रही है, जो लगाना चाहिए। डाटा साइंस, डाटा सेंटर्स पे, डाटा साइंस से रिलेटेड, मशीन लर्निंग पे, साइबर सिक्योरिटी पे, हेल्थ केयर मैनेजमेंट पे, डिजिटल मार्केटिंग पे। दुनिया की कोई भी कंपनी आज डिजिटल मार्केटिंग के बिना नहीं चलती। अगर आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट जॉब डिमांड में, करियर आपने फिक्स कर लिया कि मेरे को इसमें करियर बनाना है और प्रीवियस एजुकेशन में आपने रेलिवेंसी दे दी, तो आपका करियर सेट है। कोर्स ऐसा होना चाहिए जो आपको जॉब तक ले जाए या फिर आपका ड्रीम आपको एंटरप्रेन्योरशिप बना दे, ताकि पेरेंट्स ने जो पैसा आपके ऊपर लगाया उसकी आरओआई आप। तो यूके इमिग्रेशन ऑफिसर्स देखना चाहते हैं कि स्टडी या स्टूडेंट आप जेन्युइन हो और क्लियर करियर गोल रखते हो, तभी आपको वो वीज़ा देंगे, तभी आपको वीज़ा देंगे। अगर आप करियर क्लियर गोल नहीं रखते हो, कंफ्यूज्ड हो, तो वो सोचेंगे यार कि इसकी जगह मेरे को कोई और लेना चाहिए। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाके क्लासेस होंगी, तो 4-4.5 महीने आप अपने सेमेस्टर की आराम से फीस निकाल सकते हो, इवन मोर देन दैट, क्योंकि वहाँ पे आपको फुल टाइम वर्क करने के राइट्स मिल जाते हैं। इससे स्टूडेंट्स को क्या मिलता है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल गया आपको, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गई और प्रोफेशनल एक्सपोजर मिल गया, क्योंकि यूके एक ना मल्टी कल्चरल कंट्री है। नमस्कार, मैं आपका अपना परवीन अरोड़ा। आज हम बात करेंगे यूके स्टूडेंट वीज़ा की रियलिटी के बारे में। कहा कुछ और जाता है, होता कुछ और है। आज हम लोग आपको बताएंगे कि यूके के अंदर आप स्कॉलरशिप कैसे गेन कर सकते हो, यूके के अंदर जाके आप आरओआई कैसे निकाल सकते हो, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। हर मीडियम फैमिली, हर रिच फैमिली आरओआई पे बात करती है, तो हम लोग आज उसके बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आपका यूके का वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यूके गवर्नमेंट को वीज़ा रिफ्यूज़ करना पड़ रहा है। आज हम बात करेंगे कि आप अपना करियर कैसे बिल्डअप कर सकते हो और कैसे आप मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो, कैसे आप सही यूनिवर्सिटी और सही कोर्स सिलेक्शन करना है जिसके बेस पे आरओआई आए। तो आज हम बात करेंगे मई और सितंबर इनटेक 2026 के बारे में, जो आपको यूके इनवाइट कर रहा है। और मेरे को उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, मेरी वीडियो पे कमेंट जरूर करें। कमेंट्स हमें इंस्पिरेशन देते हैं कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या हम लोग उस ट्रैक पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको एक ट्रांसपेरेंसी, विजन वे का एक ट्रेडमार्क है, वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी। क्या एक्चुअल में हम लोग आपको ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं या ट्रांसपेरेंसी किसी दूसरे कंसल्टेंट से आप सर्विसेज ले रहे हो? क्या आपको ट्रांसपेरेंट सर्विसेज मिल रही हैं? इन सब में आप लोग आपकी हेल्प करते हैं। चलिए आज हम बात करें कि यूके क्यों जाना चाहते हो। सबसे पहला टॉपिक, यूके क्यों जाना चाहते हो। सबसे पहले मैं आप बता दूं, यूके दुनिया के अंदर मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है और इसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन, दुनिया के अंदर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज अगर देखी जाए, इंग्लिश पढ़ाने वाला दुनिया को यूके और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज देने वाला यूके, जहां पे बच्चे जाना चाहते हैं। और दूसरा रीजन, इंटरनेशनल एक्सपोजर। अगर हम लोग बच्चों को अब्रॉड भेजते हैं तो हम लोग सिक्योरिटी भी देखते हैं, मेडिकल भी देखते हैं, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेशनल एक्सपोजर। आप अगर बच्चा इंडिया के अंदर, फॉर एग्जांपल एक रीजनल एरिया के अंदर बच्चा स्टडी कर रहा है और एक बच्चा यूके के अंदर अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर रहा है या मास्टर डिग्री कंप्लीट कर रहा है, तो दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। तीसरा रीज़न, हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। आप अगर चाहते हो कि आपके बच्चों का जो सैलरी पैकेज है वो हाई पेइंग हो। हम लोग अक्सर देखते हैं कि इंडिया के अंदर आईआईटी से बच्चा अगर पढ़ रहा है या फिर अच्छे इंस्टीट्यूशन से, आईआईएम से मास्टर डिग्री कर रहा है, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपनी एडवर्टाइजमेंट करती हैं, बट वो
देखना होता है कि कितने परसेंट बच्चों का सिलेक्शन होता है। हम लोग यहाँ पे ये भी देखते हैं, नीट और जेई की प्रिपरेशंस करते हैं तो कितने परसेंट बच्चों का सिलेक्शन होता है जिनकी एडवर्टाइजमेंट चलती है। तो ये सब चीज़ें वो मैक्सिमम 10% से ज़्यादा नहीं रहता है। तो बट वहाँ पे आपको प्लस पॉइंट मिलता है कि आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिल रहा है, और तीसरा हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे वो स्किल्ड में मिले या अनस्किल्ड में मिले। बट आपको अगर कंपैरिजन करोगे तो आपको एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड मिल रहा है, अच्छा वेदर मिल रहा है, अच्छा आपको खाना मिल रहा है, रहना अच्छा है, और उसके अलावा आपको हाई पेइंग जॉब भी मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद यूके में आपको 1.5 साल का, बेयर मिनिमम 1.5 साल का इंटरनेशनल एक्सपोजर तो मिलना ही मिलना है। उसके अलावा आपको हाई पेइंग जॉब तो मिलनी है। आपका यूनिवर्सिटी, कॉलेज और कोर्स सिलेक्शन सही रहता है। कोर्स सिलेक्शन डिपेंड करता है, 3 चीजों पे डिपेंड करता है। आपका जो हाई पैकेज की हम लोग बात करते हैं, सिर्फ यूके जाना सक्सेस गारंटी नहीं है। 3 चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आपका सही यूनिवर्सिटी सिलेक्शन होना चाहिए, सही कोर्स सिलेक्शन होना चाहिए, और आपके पास सही करियर प्लान भी होना चाहिए। सपोज करो आपने यहाँ से कोर्स सिलेक्शन कर लिया और उसके बारे में आपको नहीं पता, आपकी पास की बैकग्राउंड से मैच नहीं करता। आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर ली बट आपको पता ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी की क्या वैल्यूज है। आप एक मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हो और आपको यही नहीं पता कि हमें इस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ या दूसरी में जा रहा हूँ, एज पर माई प्रोफाइल मेरे को स्कॉलरशिप मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कहीं पे मेरा स्कॉलरशिप कंसल्टेंट तो नहीं खा रहा। तो ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। स्कॉलरशिप इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका स्कॉलरशिप इंपॉर्टेंट है, सही यूनिवर्सिटी सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, सही कोर्स सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, सही करियर प्लान इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं यूके के अंदर आरओआई की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम लोग कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले देखते हैं भाई आरओआई क्या आने वाली है। हम गोल्ड पे पैसा लगा रहे हैं, सिल्वर पे पैसा लगा रहे हैं, या फिर हम लोग किसी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन अपने बच्चों को दे रहे हैं, हम लोग उस यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखते हैं, चाहे इंडिया में देखें या अब्रॉड में देखें। इंडिया के अंदर भी आप देखते हो, अच्छा इसका इतना प्लेसमेंट है, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज एडवर्टाइजमेंट करती हैं कि हमारे बच्चों को इतने का पैकेज मिला, इतने करोड़ का पैकेज मिला, इतना सिलेक्शन हुआ, इतने लाख का पैकेज मिला, हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट इतना है। तो सब अपना अपना एक प्रमोशंस करते हैं। तो रियलिटी क्या होती है ये जानना जरूरी है, चाहे आप इंडिया में हो या अब्रॉड में हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नो डाउट, इन्वेस्टमेंट हाई होगा तो आपका आरओआई भी हाई होगा, इन्वेस्टमेंट लो होगा आरओआई भी लो होगा। कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतनी मक्खियां आएंगी, तो ये चीज डिपेंड करती है। अब आपने मान लो किसी लोकल कॉलेज में अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया और आप वहां से एक्सपेक्ट करो कि मेरे बच्चे को 1.5 करोड़ का पैकेज मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। अब आपने थोड़ा सा अपर ग्रेड एक यूनिवर्सिटी में करवा दिया आसपास की, जिसका ठीक ठाक रेपुटेशन है, वहां से आप सोचो कि मेरे को यार मेरे बच्चे को 1.5 करोड़ का सिलेक्शन हो जाए, नहीं होगा। अब आपने बच्चे का आईआईटी में एडमिशन करवा दिया और वहां से आप पैकेज की उम्मीद करो तो ठीक है, आपको 20, 30, 40, 50 लाख, सभी को 1.5, 2, 4 करोड़ के पैकेज नहीं मिलते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द स्किल्स, डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज, आपका करियर प्लान के ऊपर, आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव से आप क्या देखते हो, उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप यूके के अंदर जा रहे हो तो यूके के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज है, उनका एजुकेशन पैटर्न अलग है। सबसे बड़ा दिमाग में आता है कि अगर मैं यूके चला जाऊं तो आरओआई के हिसाब से क्या यूके में स्टडी करना वर्थ है या नहीं। चलिए ऑनेस्टली समझाता हूं मैं आपको कि किस तरीके से वर्थफुल है, किस तरीके से नहीं है। यूके के अंदर एवरेज ट्यूशन फीस जो होती है वो 12,000 से लेके 20,000। मैं इलीट सेगमेंट को साइड में कर रहा हूं। इलीट सेगमेंट की जो फीस होती है वो 20,000 से लेके 40,000 के बीच में आएगी पर ईयर। और जो नॉर्मल एवरेज रहता है, जो 12,000 से 20,000 ये अपर साइड रख दिया। वैसे 20,000 अगर बैचलर डिग्री की बात करें तो जो मीडियम फैमिली है वो 18, 16, 17,000 के बीच बीच में देखती हैं। और यहाँ पे एक स्कॉलरशिप का कंसेप्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आपको स्कॉलरशिप क्या मिल रहा है, अपने एजेंट से बात करें कि भाई मेरे को स्कॉलरशिप क्या मिल रहा है, मेरे को दिखा। उसके बाद लिविंग की बात करें, ऑन और एवरेज, अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो आपका लिविंग कम हो जाता है, इंडिविजुअल रहते हो आपका लिविंग 800 से 1200 जीबीपी के बीच में रहता है। तो नेचुरली है स्टूडेंट्स आरओआई के बारे में सोचते हैं कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो आरओआई मेरे को क्या मिलेगी। लेकिन अगर आप हाई डिमांड कोर्स चूज करते हो जिनकी डिमांड है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, कोर्स सिलेक्शन कभी भी आप लोगों ने किसी के कहने पे नहीं करना। सबसे पहले आपको देखना है अपना इंटरेस्ट, और यह देखना है कि फ्यूचर के अंदर उस चीज की डिमांड है या नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट है, फ्यूचर के अंदर डिमांड है, तो कोई भी आपको बढ़िया सेटलमेंट, बढ़िया आरओआई निकालने से नहीं रोक सकता।
आप चाहे आरओआई निकालें जॉब में या आरओआई निकालें आप एंटरप्रेन्योरशिप में अपना बिजनेस स्टार्ट करने में। तो यूके के अंदर कुछ बूमिंग इंडस्ट्रीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दाव लगा रही है, जो लगाना चाहिए। डाटा साइंस, डाटा सेंटर्स पे, डाटा साइंस से रिलेटेड, मशीन लर्निंग पे, साइबर सिक्योरिटी पे, हेल्थ केयर मैनेजमेंट पे, डिजिटल मार्केटिंग पे। दुनिया की कोई भी कंपनी आज डिजिटल मार्केटिंग के बिना नहीं चलती। बिजनेस एनालिटिक्स, अगर हमारे पास कंपनी के अंदर बिजनेस एनालिटिक्स नहीं है तो वी कांट सर्वाइव। फिनेंस, अगर हमारे पास पैसा है और हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पा रहे या करवा नहीं पा रहे तो एवरीथिंग इज वर्थलेस। तो ये आपको समझना है कि अगर आप इन फील्ड्स में जाते हो, अपना सिलेक्शन करवाते हो, सही कोर्स चूज करते हो, फिर सही यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आपको हाईएस्ट स्कॉलरशिप मिल जाए और यहां से आपने ग्रेजुएशन कर लिया, तो स्टार्टिंग जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं 30,000 से 50,000 के बीच में आपको पैकेज मिलना चाहिए। और एक्सपीरियंस के साथ, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, सपोज करो आप डॉक्टर हो तो आपको 5-10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लॉयर हो तो 5-10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपकी अर्निंग 80,000 टू 1,20,000 के बीच में चली जाती है और आपके लिए वर्ल्ड एक्सपोजर दे जाती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके, किसी भी कंट्री के अंदर जाके आप जॉब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है यू हैव टू रिजर्व टिल यूके ओनली। आपने यूके के अंदर स्टडी करी, फिर वहां से आपने जॉब करी, एक्सपोजर लिया, आपका बढ़िया सैलरी पैकेज हो गया, आपको यूएसए कंपनी ने सिलेक्शन कर लिया, तो आपका पैकेज आप खुद गैस करें कि कितना होगा। अब सपोज करो आप इंडिया के अंदर हो, एक मीडियम फैमिली में बिलोंग करते हो, आप बैचलर डिग्री करी है। मेरे पास बहुत सारी गर्ल्स आती हैं जो बैचलर डिग्री करती हैं और उसके बाद सैलरी पैकेज ऑन एवरेज कितना मिलता है? 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का, 40,000 का, 45,000 का, 50,000 रुपये का मैक्सिमम इसी में होता है फ्रेशर्स को। 50,000 मैंने बहुत बड़ा अमाउंट बोल दिया। आप एक्सेप्शनल है तो बात अलग है, एमएनसी में सिलेक्शन हो गया तो बात अलग है, पर सभी का सिलेक्शन होता नहीं है। और जब आपका एवरेज स्टार्टिंग करियर जो है वो 50,000 से शुरू हो रहा है, मैक्सिमम ले लेते हैं हम लोग, और 6 लाख रुपए आपको मिल रहा है। 20 साल 15 साल जो मेरे खुद के फ्रेंड है जो अच्छी अच्छी एमएनसी कंपनी में इंडिया में जॉब करते हैं, आज उनका पैकेज, मतलब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था उस टाइम पे 2002 की बात है, तो 2,000, 2,500, 3,000 पर मंथ की सैलरी से आज उनका पैकेज है 25 लाख 30 लाख के बीच में, 35 लाख रुपए के बीच में। अब आप अपने आप सोचिए कि मैक्सिमम कहां तक जाता है, और जहां पे यहाँ पे मैक्सिमम जाता है और वहां पे स्टार्टिंग पैकेज मिलता है, तो आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप कहां पे खड़े होगे तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। ये सब चीजों के पीछे क्या है? आपके पास एक सही कंसल्टेंट, सही कोर्स सिलेक्शन, सही यूनिवर्सिटी सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सही कोर्स चूज कैसे करें ये इंपॉर्टेंट है ना। अब मैंने ये बता दिया कि आपको सही कोर्स चाहिए, तो चूज कैसे करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, वो कोर्स चूज करते टाइम पे अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि यार कौन सा कोर्स चूज करूं। गलत। कभी भी, मैंने पहले भी बोला, अब भी बोल रहा हूं, आपको अपना कोर्स सिलेक्शन राइट करना है एज पर योर इंटरेस्ट और एज पर फ्यूचर डिमांड। अगर आपने अपने फ्रेंड के कहने पे कर लिया, वो वी डोंट नो कि आपका वो वेल विशर है बैड विशर है, हमें नहीं पता, तो फिर 3 साल बाद आपको रियलाइज होगा, 1 साल बाद रियलाइज होगा यार मेरे तो मिसगाइड हो गया। तो यू हैव टू रिसर्च बाय योर सेल्फ एज वेल, और सही कंसल्टेंट की जरूरत है आपको। ये किसी ने बोला कि ये कोर्स इजी है, ये कर लो, इजी की तरफ नहीं जाना। इजी करोगे तो आपको पैसा भी फिर इजी वाला ही मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा एफर्ट्स करोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, भाई आप मेरे को ये बताओ कि आने वाले 3 साल बाद, 5 साल बाद फ्यूचर में डिमांड किसकी होने वाली है, आपको सिलेक्शन उसके हिसाब से करना है, ना कि इजी के हिसाब से। कोर्स चूज करते वक्त 3 चीजों का आपने ध्यान रखना है, आप ध्यान रखिएगा। आपका प्रीवियस एजुकेशन, पास्ट बैकग्राउंड क्या है, आपका फ्यूचर करियर गोल, आप कहां जाना चाहते हो, आपका फ्यूचर जॉब मार्केट डिमांड, ये 3 चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। तो चौथी मैं ऐड करूंगा आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। अगर आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट जॉब डिमांड में है, करियर आपने फिक्स कर लिया कि मेरे को इसमें करियर बनाना है, और प्रीवियस एजुकेशन में आपने रेलिवेंसी दे दी, तो आपका करियर सेट है। चूज आपको करना है। सलाह सबकी लो, सुनो सबकी, पर करो अपने मन की। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका बैकग्राउंड आईटी या इंजीनियरिंग है, तो आज की डेट में एक डिमांड किन की है भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का धीरे धीरे स्कोप कम हो रहा है,
तो मशीन लर्निंग की तरफ जाओगे, साइबर सिक्योरिटी की तरफ जाओगे, डाटा साइंस की तरफ जाओगे, डाटा सेंटर्स में जहाँ पे बंदों की ज़रूरत है, एआई की तरफ जाओगे, तो ये फ्यूचर है। अब आपने मान लो सपोज करो आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो और अपना थोड़ा सा मेहनत कर सकते हो। फिनेंस और बिजनेस एनालिटिक और डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड दुनिया में बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर एक इंटरनेशनल बिजनेस का ट्रेंड, क्योंकि आज की डेट में कंट्रीज एक जगह से, कंपनीज एक जगह से दूसरी जगह पे माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करती हैं, वहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपोजर वाले बंदे चाहिए होते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कल को आपने भी एंटरप्रेन्योर बनना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपको कोई कोर्स मिलता है तो वो आप सिलेक्शन करने में हेजिटेट ना करें, बिकॉज इट विल बी योर ड्रीम। और अगर आप ऐसा करते हो तो कोई भी वीज़ा ऑफिसर है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोई भी कंट्री है जहाँ पे आप जाना चाहते हो और आपसे उससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपके पास तो आंसर होगा, बिकॉज आपने तो अपने फील्ड के हिसाब से चूज किया, आपने दूसरे के हिसाब से थोड़ा चूज किया। तो ये काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटीज दे सकती हैं जो हमने आपको सिलेक्शंस बताया है। कोर्स ऐसा होना चाहिए जो आपको जॉब तक ले जाए या फिर आपका ड्रीम आपको एंटरप्रेन्योरशिप बना दे, ताकि पेरेंट्स ने जो पैसा आपके ऊपर लगाया उसकी आरओआई आ पाए। ये ध्यान रखिएगा। अब अक्सर बात करते हैं यार सही कोर्स भी सिलेक्शन कर लिया, सही सब कुछ कर लिया, ओ यार मेरा वीज़ा फिर भी रिफ्यूज़ हो गया, वीज़ा रिफ्यूज़ल का कारण क्या है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, वीज़ा आपका रिफ्यूज़ क्यों होता है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस बात से डरते हैं यार मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो जाए। उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बट इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम लोग अक्सर इग्नोर कर जाते हैं और जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेज हमें रिफ्यूज़ल में या फिर लॉसेज में बियर करने पड़ते हैं। तो कॉमन रीज़न क्या हो सकते हैं? कॉमन रीज़न क्या होते हैं कि आपने जब वहाँ पे जा रहे हो तो आपको एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बड़ा क्लियर होना चाहिए। सपोज करो आपका फ्रेंड सक्सेसफुल है, उससे इन्फ्लुएंस लेके किया, तो बिटर ट्रुथ बताओ कि आई गॉट अ इन्फ्लुएंस फ्रॉम माय फ्रेंड। एसओपी आपकी स्पेसिफिक होनी चाहिए और ट्रुथ बेस्ड होनी चाहिए। वो चाहे फिर आपसे इमिग्रेशन क्वेश्चन पूछे, चाहे आपसे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछे, कोई भी पूछे, तो रियलिटी पता होनी चाहिए। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, एक झूठ आप बोलोगे तो आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। आपने कहानी मैनिपुलेटेड बना दी, बाहर मैं इस वजह से जा रहा हूं जी, क्लियर बताओ कि मैं बाहर इस वजह से जा रहा हूं, अपना करियर बनाना चाहता हूं यार। मैंने कंपैरिजन किया, मैंने यूनिवर्सिटीज में कंपैरिजन किया, लोकेलिटी में कंपैरिजन किया, अपनी सिटी टू सिटी में कंपैरिजन किया, मैंने सब कुछ देखा, मैंने फ्यूचर एक्सपोजर के हिसाब से भी देखा कि मेरे को आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी यहाँ का एक्सपोजर मिलने वाला है, वहाँ का एक्सपोजर मिलने वाला है। तो आपको डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल एजुकेशन को कंपेयर करना होगा, सही यूनिवर्सिटी सही कोर्स सिलेक्शन क्यों करा, और अदर यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करना होगा, अदर कंट्रीज की यूनिवर्सिटी से कंपैरिजन करना होगा कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज करी। ट्रुथ पे बात करनी है, सच बोलना है आपको, सच बोलोगे तो सुखी रहोगे। उसके बाद बात करते हैं आपको कोर्स बैकग्राउंड मैच करना। आपने जिस भी फील्ड में स्टडी करी, जैसे मैंने पहले बताया, तो आपको बताना है कि मैंने ये फील्ड था। अगर आप फील्ड चेंज कर रहे हो तो उसका रीजन बताओ, मैंने इस वजह से फील्ड चेंज किया। अगर आप सेम फील्ड में हो, नॉन मेडिकल का बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है तो मैं इंजीनियरिंग में ये करना चाहता हूँ, और यूके का मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मैंने चेक किया, या किसी भी कंट्री का मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चेक किया, तो मेरे को लगा कि मेरे को एक्सपोजर वहां पे जाके मिलेगा। तो आपको बिटर ट्रुथ बतानी है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबसे ज्यादा होता है। आप अक्सर क्या करते हो, आप अपने कंसल्टेंट को बोलते हो ना तो मेरे पेरेंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स है, ना मेरे पास पैसा है, सर आप करवा दो। ईजी होता है कि सर आप करवा दो, मेरे को बता दो कितना पैसा मिलेगा, बट रियलिटी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे कंसल्टेंट क्या करता है आपके साथ, ये इंपॉर्टेंट है। कंसल्टेंट क्या करेगा आपके साथ? कंसल्टेंट सबसे पहले वो करेगा कि मेरे को जहाँ से सस्ता मिलता है मैं माल वो लूँ और वो आपको सेल कर दूँ। अक्सर आप देखना, मैं आपको माल वो मिलता है जो सस्ता मार्केट से मिल रहा है, वो लो उसकी बढ़िया मार्केटिंग करके आपको सेल कर देंगे। अब वो सस्ते के चक्कर में आगे वाला एजेंट के साथ फ्रॉड ना कर जाए, कैसे चेक करोगे? अब मान लो आपने फंड करवाना है तो ये पता होना चाहिए कि आपके अकाउंट में पैसा पड़ा है या नहीं पड़ा। आप ये नहीं बोल सकते, भले आपने किसी से फिनेंसर से पैसा लिया, भले आपने कंसल्टेंट को बोला कि आप करवा दो, कंसल्टेंट खुद तो कर नहीं सकता, वो किसी फिनेंसर से करवाएगा, तो आप अपना अकाउंट तो चेक करो। इमिग्रेशन को इससे मतलब नहीं है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, बट अगर चाहे आपने लोन लिया है, बट इट शुड बी इन योर अकाउंट। अब मार्केट के अंदर क्या चलता है, कंसल्टेंट फेक मैनिपुलेटेड बैंक स्टेटमेंट्स बना के देते हैं, आपका करियर स्पॉइल कर देते हैं। यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट। करियर आपका है, सिलेक्शन आपकी होनी चाहिए। उसके बाद अनक्लियर स्टडी इंटेंशन, आपकी स्टडी इंटेंशन ही क्लियर नहीं है। आप क्या कर रहे हो, यार मेरे को तो वहां पे पहुंचना है, मेरा फ्रेंड है वहां पे जाके मैं बस जाके लग जाऊंगा,
भाई आप एक चीज़ सोचो कि अगर आप वहाँ पे चले गए, कल को आपको अपनी फैमिली से मिलना है, आपको अपने पेरेंट्स से मिलना है, उनको बुलाना है, अपनी फैमिली के साथ रहना है, फैमिली रीयूनियन करना है, मिलना भी है उनसे। अब जब आप अपने फ्रेंड्स के चक्कर में आके वो वहाँ पे जाके शिफ्टें लगाने लग गया और आप भी ऐसा करने लग गए, तो आप में और उसमें क्या डिफरेंस रहा? भाई देखो, करियर के अंदर 3 साल की आप बैचलर डिग्री कर रहे हो या 4th ईयर की आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, सपोज करो। एक चीज़ ध्यान रखना कि पैसा तो हम सब ने कमाना है, मैं मना नहीं करता। आपको जब हॉलीडे होती हैं तो फुल टाइम वर्क करने के लिए मिलता है। जब आपका ड्यूरिंग एजुकेशन आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो यूके के अंदर, तो आपको सब चीज़ें मिल रही हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो पेरेंट्स से आप सपोर्ट ले सकते हो। बट यहाँ पे आप सभी को बोलता हूँ कि आप अगर पढ़ने के लिए जा रहे हो तो सीरियसली आप पढ़ने के लिए जाएं, आपका इंटेंशन बड़ा क्लियर होना चाहिए, तभी तो आप बढ़िया व्हाइट कॉलर जॉब कर पाएंगे। अब होता क्या है कि हमारे वाले बच्चे व्हाइट कॉलर जॉब इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज उनको ये चैलेंज आता है कि उनको वहाँ पे जाके दूसरों के इंस्पिरेशंस लेके वहाँ पे जाके दिहाड़ी लगानी है, पैसा कमाना है, बस यार 100 पाउंड मिल जाए, 150 पाउंड मिल जाए पर डे, मैं खुश हूँ। वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ नहीं चलते हैं, तो ये चैलेंज आता है। तो यूके इमिग्रेशन ऑफिसर्स देखना चाहते हैं कि स्टडी या स्टूडेंट आप जेन्युइन हो और क्लियर करियर गोल रखते हो, तभी आपको वो वीज़ा देंगे, तभी आपको वीज़ा देंगे। अगर आप करियर क्लियर गोल नहीं रखते हो, कंफ्यूज्ड हो, तो वो सोचेंगे यार कि इसकी जगह मेरे को कोई और लेना चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रोंग है तो वीज़ा चांसेस, नेचुरल सी बात है कि ये जो ऊपर चीज़ें हमने बताई वो आपको क्लियर है, तो आपके वीज़ा चांसेस बढ़ने ही वाले हैं। अब यूके वीज़ा सक्सेस रेट की बात की जाती है कि वीज़ा सक्सेस रेट मिलता कैसे है। भाई यूके वीज़ा सक्सेस रेट जो हमने पहले चीज़ें आपको बताई वही चीज़ें आपको जाननी है। बहुत लोग पूछते हैं यूके वीज़ा का सक्सेस रेट कैसा होता है। अगर एप्लीकेशन प्रॉपरली प्रिपेयर की जाए, करेक्ट डॉक्यूमेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसओपी, क्लियर फाइनेंशियल प्रूफ, राइट यूनिवर्सिटी एंड कोर्स सिलेक्शन, तो वीज़ा चांसेस 99.9% आपका आएगा। अगर आपका विजन ही क्लियर नहीं है, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है और यू आर टेकिंग अ रिस्क, आपने बोल दिया एजेंट को सर पैकेज कर लो जी, आप सब कुछ कर दो, मेरे को तो जाना ही है, आपको ना कोर्स का पता, ना यूनिवर्सिटी का पता, ना स्कॉलरशिप का पता, ना फंड्स का पता, तो फिर दिक्कत तो आएगी। अब आपके ऊपर है। मोस्ट प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब स्टूडेंट जल्दी में या बिना प्लानिंग के अप्लाई कर देते हैं, आंखें बंद करके मेरे को तो जाना है, वहां पे जाके देखेंगे क्या चैलेंजेस आएंगे। दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस। अब बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। यूके के अंदर आप ध्यान रखिएगा, आप चाहे मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छी बात यह है कि आपको 20 आवर्स पर वीक काम करने के राइट्स देते हैं टू गेट अ एक्सपोजर, टू गेट अ एक्सपोजर। डिपेंड्स कि आपका फील्ड क्या है, आपके फाइनेंशियल सपोर्ट कैसी मिल रही है, पीछे से अगर पैसा आ रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको उसको यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। उसके बाद जब आपकी छुट्टियां हो जाती हैं, अक्सर अभी अप्रैल में एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाके क्लासेस होंगी, तो 4-4.5 महीने आप अपने सेमेस्टर की आराम से फीस निकाल सकते हो, इवन मोर देन दैट, क्योंकि वहाँ पे आपको फुल टाइम वर्क करने के राइट्स मिल जाते हैं। इससे स्टूडेंट्स को क्या मिलता है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल गया आपको, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल गई और प्रोफेशनल एक्सपोजर मिल गया। क्योंकि यूके एक ना मल्टी कल्चरल कंट्री है जहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं और आपको एक एक्सपोजर सीखने के लिए, मतलब एक ऐसा एक्सपोजर मिलता है जिसे आप शायद इमेजिन भी ना कर पाओ। ये एक्सपोजर आपको ग्लोबल माइंडसेट डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है, ध्यान रखिएगा ये बात। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6 बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 6 बिगेस्ट मिस्टेक। आप मेरे बारे में तो जानते हैं, वी बिलीव इन ट्रांसपेरेंसी, मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए क्विकली देखते हैं कि 6 बड़ी गलतियां कौन सी हैं। रॉन्ग कोर्स चूज करना, एप्लीकेशन लेट अप्लाई करना, टाइम पे अप्लाई ना करना, फिर इनटेक मिस हो जाना, इनटेक मिस हो गया, मीनवाइल टाइम पे इमिग्रेशन के रूल चेंज हो गए, फिर हमारा करियर प्लानिंग में रह गया, फिर देखेंगे हम लोग दूसरी कौन सी कंट्री में करना है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर ना करना, जैसा मैंने बताया आपको पता ही नहीं है, आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में नहीं पता, आपने एजेंट्स को बोल दिया डाल देना जी, उसने क्या डाला क्या नहीं डाला वी डोंट नो। वीक एसओपी लिखना, जैसा मैंने एसओपी के बारे में बताया कि किस तरीके से लिखनी है, सर आप ही लिख देना, मेरे को क्या पता आप क्या करना होगा, आपको तो एक्सपीरियंस है, अपने बेस पे लिख देना, ऐसा नहीं है।
वीक एसओपी नहीं लिखनी। आप जितना आप जानते हो, जितना आप रिसर्च कर सकते हो, आप उसके बारे में लिखें। फ्रेंड्स को कॉपी करना, ये भी मैंने आपसे पहले शेयर किया कि फ्रेंड्स को कॉपी नहीं करना। करो, इंस्पिरेशंस लो, बट अपने अंदर मन की बात भी करो, अपने बारे में भी जानो, आपका मन क्या कहता है, सुनो सबकी, करो अपनी, इसी स्ट्रेटजी पे बिलीव करो। सेल्फ रियलाइजेशन को अवॉइड करना, सेल्फ रियलाइजेशन को कभी भी अवॉइड मत करो। आपका मन क्या कहता है, आपने 20 साल बाद वहां पहुंचना है या फिर आपने 20 साल बाद जहां पहुंचोगे वहां से करियर शुरू करना है, ये चॉइस आपकी है। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो तो आपका स्टडी अब्रॉड जर्नी स्मूथ निकल जाएगा। मलाई कहते हैं ना हम लोग, मलाई की तरह निकल जाएगा। फ्यूचर आफ्टर स्टडी इन यूके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूके में डिग्री लेने के बाद आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी, इंटरनेशनल एक्सपोजर के हिसाब से आप स्टार्टअप कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, जैसा आपको लगे। जैसे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के अंडर आप जॉब कर सकते हो, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस ले सकते हो, ग्लोबल कंपनीज में करियर ग्रोथ ले सकते हो। यूके एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं देता, तो ये आपको ग्लोबल करियर एक्सपोजर भी देता है। इसीलिए यूके को अक्सर ग्लोबल करियर लॉन्च पैड, आपने अपने आप को ग्लोबल के हिसाब से लॉन्च करना है तो यूके इज योर ग्लोबल करियर लॉन्च पैड कहा जाता है। आपके डोर दुनिया के लिए ओपन कर देता है। तो आपको सही डेस्टिनेशन चूज करना जरूरी। अगर आपका ड्रीम है इंटरनेशनल करियर बनाना और ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना, यूके आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, स्टडी अब्रॉड सिर्फ अब्रॉड जाना नहीं होता, ये तो है फ्यूचर प्लानिंग, राइट कोर्स, राइट यूनिवर्सिटी और स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन फॉर ऑल, फॉर योर फैमिली। ये 3 चीजें आपकी सक्सेस डिसाइड करती हैं। अगर आप यूके मई और सितंबर 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं और जाना चाहते हो बेस्ट कोर्स ऑप्शन के लिए, स्कॉलरशिप मैक्सिम के लिए, वीजा प्रोसेस के लिए, करियर अपॉर्चुनिटी के लिए, तो प्लानिंग अर्ली स्टार्ट करना जरूरी है, ना कि डेडलाइंस पे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी वेट नहीं करती और कभी कभी एक डिसीजन सही टाइम पे लिया हुआ आपकी लाइफ चेंज कर देता है। आप, मेरे को उम्मीद है कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आने वाला है। आप सभी से गुजारिश है कि आप कमेंट्स करना ना भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप रिमेंबर विजन वे। अगर आपको ये सब गाइडेंस चाहिए, एक ही डेस्टिनेशन पे सब कुछ चाहिए, मल्टीपल कंट्रीज एक डेस्टिनेशन पे चाहिए, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और नियर बाय ब्रांच में पहुंच के, या फिर आप ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू गाइडेंस लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो जल्दी आइए, हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। थैंक यू।